तुझे तो कोई बोध भी नहीं है विरह का। जब देखो या तो कमर में घुसी रहती है, या जब देखो गोविंद के अधरों कोई आसन बना के उनकी अधर रस सुधा का जब देखो तब पान करती रहती है। न तिरायो देखे न चुरा तो शर्म भी ना आवे। हम क्या बताएं तुझे को विरह का क्या पता। अरे हे बंसी, जब हम गोविंद के सामने खड़ी होती हैं और उस समय अगर 2 क्षण के लिए भी इस रखे हुए दुग्ध का स्मरण आ जाता तो उतनी देर के लिए हम कृष्ण रस से वंचित हो जाती। तो मानो गोपी अपने समस्त संबंधों का परित्याग करके कृष्ण मिलन के लिए, हम जब जाते हैं सबरे संबंध अपनी खोपड़ी पर लाद के ले जाते हैं। ये है भगवान, ये हमारा पति, ये पत्नी, इसको जरा ध्यान रखना, इसका जरा ध्यान रखना। ये जो है ये जो 50 संबंध, कभी ना बोलो दुनिया में सब है ना, हमने तो कभी ना बोलो। ठाकुर ही कह रहे हो अहमेव, चतुर्श्लोक की शुरुआत ही यहीं से, अहमेव। यार कौन है तुम्हारा, मेरे अलावा कौन है? केवल मैं ही तो हूं। अहमेव। तुम कहते हो दुनिया मेरी, तुम कहते पत्नी मेरी, तुम कहते बच्चा मेरे। कभी जाके राधा रमण जी में बोलो कोई ना राधा रमण तुम मेरे। साचो एक राधा रमण झूठो सब संसार। कभी ना बोलो। मीरा बोली ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसमें भी विशेषता है, मेरे तो गिरधर गोपाल। दुनिया ये तो कह रही है मैं गिरधर गोपाल को, मैं गिरधर गोपाल को। बताओ आगे बात फुर्सत है जो तुमने अपनी जिम्मेदारी और वह के हाथ में दे दी। मैं तुम्हारा वो ध्यान रखी हूं, मेरो घर ठीक चले, परिवार ठीक चले, दुनिया ठीक चले। हाँ भगवान, खूब बढ़ोतरी होती रहे, खूब मेरी दुकान मिल फैक्ट्री बढ़ती रहे। गुरु कृपा ये नहीं है, भागवत कृपा ये नहीं है कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, तुम्हारी कामनाएं संपूर्ण हो जाए, बल्कि गोविंद की वास्तविक कृपा तो तुम पे तब वर्षित होगी कि वो भी कोशिश कर रहे हैं फिर भी तुम्हारे हृदय में कामना का उदय न हो पाए। वो जो है उनके लिए रास है। दुहन्त्यो भीययु काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधि श्रुत्य संयाव मरुदवाश्या पराययुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शुशुम्पयः शुश्रूषन्त्यः पतिं काश्चिद् अश्नन्त्यो पाश्चभोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। आदि छोड़ के दूसरी गोपी के पास पहुंची तो महाराज श्रृंगार कर रही है। बंसी बोली चल, पहले तो भगी, फिर सजनू सजने लगी। जल्दी जल्दी में व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, आंखन में काजल लगा रही, अंजंत्य काष्ठलोचनी, और मोटा मोटा काजल। वो कौन सा काजल? भीमसेनी काजल। और मोटा मोटा भीमसेनी काजल लगा के पति को घूर घूर के देखे वो थर थर न कांपे तो क्या करे। जैसे ही बंसी सुनी बाय उठा के फेंको कोने में और
कंकारी डिबिया में से सबरो काजल लियो, गाल पे लगा लियो, सिर पे लगा लियो, हाथन में लगा लियो। बंसी ने कही तूने ये क्या कियो? गोपी बोली अरे निगोड़ी तुझे क्या पता, एकमात्र मेरा ही तो प्रियतम दुनिया में ऐसा है जो ये नहीं देखता कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके पास क्या है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूप मदिकम किम तत्सुदाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। आचरण देखते तो बाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था, अवस्था देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी, रूप देखते तो कुब्जा का क्या रूप था, धन देखते तो महाराज सुदामा का क्या धन था, वंश देखते तो विदुर का क्या वंश था, पुरुषार्थ देखते तो उग्रसेन का क्या पुरुषार्थ था। और इन सब पर कृपा हुई। गोविंद कुछ नहीं देखता, देखता है देखिए कि तुम्हारे दिल में उसके प्रति स्नेह कितना है, भाव कितना है। फूल तो चढ़ा दिया तो उस फूल के अंदर प्रेम कितना भर दिया। ये सब खाली लिफाफे हैं। तुम जितनी मालाएं पहनाओ, ये जितनी आरती उतारो, जितने नारियल चढ़ाओ, ये सब क्या है? खाली लिफाफा है। मामा ने दियो जो मोटा लिफाफा भांजे को, सबने सोची बड़ो महल्ले आग लगे मारे। भीतर जाके देखो, खोलो तो वहां पर्ची धरी, लाख रुपये सख्त जरूरत है, वो दे दियो। हमारी स्थिति ऐसी ही है। बड़ी जोर को डिब्बा लेके आ मंदिर मोटो नारियल मारा। ठाकुर ने भी सोची वाह भाई, जो भाई देखो हमारा था 10 रुपया को नारियल और उसके भीतर 10 करोड़ की कामना थी। 2 रुपया को फूल लावे, 2 लाख की कामना कर दी। भगवान नीचे में या पैर में चढ़ाए दे। मैंने रोज अगर 10, 20, 50 ऐसे फूल धर लिए तो मेरे बैकुंठी नीलाम है जाए तुम्हारे देना। हर काम कामना से। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली प्रेम। कविराज कह रहे मेरा ही प्रियतम है। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, कोई जरूरत नहीं है ऊपर की चीज नीचे पहन ली, नीचे की चीज ऊपर पहन ली, अंगूठी के बिछुआ, बिछुआ की अंगूठी पहन ली, हार के नूपुर बना लिए, नूपुर को जोड़ के हार पहना लिए। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त वस्त्रों में भगी। ठाकुर को उससे कोई मतलब नहीं है तुम कैसी बन के जा रही हो। कितनी माता है महाराज, मंदिर भी जावे वहां 2 मिनट पूजा में बात से पहले 2 घंटा शीशा पे ही लगा दे महाराज। यही समझ ना आवे दर्शन करवे जा रही है, दर्शन देवे जा रही है मंदिर महाराज, पता ही ना है को मतलब ना। अरे ये देखो तुम्हारे आंख में काजल कैसो है, फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ये देखो ना तुम्हारे आंखन में आंसू कैसे है। गौरांगो बोलीते हावे पुलक शरीरे, हरि हरि बोलीते नयने बभीरो। उपलब्धि है काश्चित कृष्णांतक तावाद्यमान है। काश्चित कृष्णांतिकम तावाद्यमाना सतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः गोविंदा परहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता अंतर्गहगता काश्चित गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्नीलितलोचन दुस्सह पृष्ठविरह तीव्रताप धृताशुवध्यान प्राप्ता च्युतश्लेष निर्वित्या क्षीणमंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगता जहुर्गुणमयं देहं सद्विप्र बंधना। पकड़ के ले गए, गोपी भाग रही ना, तो न जान देंगे कहां जा रही है। भीतर जाके दरवाजा बंद कर दिया, नहीं वो भी खटखटाती है, अरे जान दो मेरा प्रियतम मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भक्ति उसी को कहते हैं। देखो
प्यार करना है ना तो ऐसा करो, तुमको राधा रमण से प्रेम हुआ, वो भक्ति की सिद्धता नहीं है, क्या बच पाओगे उससे प्रेम करने से? इतना सुंदर बनो खड़ो है, दुनिया में कोई सुंदरी चले वहीं पे आकर्षित हो जाओ, मोर पंख लगाए बरहा पीडम नटवर बपू टेढ़ो चलता हुआ पंख लगाए दूल्हा की तरह खड़ो है, भैया अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा, इतना सुंदर, वाह। भक्ति वो नहीं है कि तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेमोदय हो गया, राधा रमण के प्रति आकर्षण हो गया। भक्ति की सिद्धि वो है कि ऐसा प्यार करो कि तुम न मचलो, तुम्हारे लिए वो मचल उठे, वो भी दौड़े। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत् दारु भेद निपुणो पिषडंघ्रि निष्क्रिय भवति पंकज कोशे। जान दो हमें, वो इंतजार कर रही हो, वो तड़फ रहा होगा, जान दो हमें, जान दो हमें। खोला नहीं दरवाजा, थोड़ी देर में गोपी बोली कोई बात नहीं, ये शरीर तेरी पत्नी है ना, ये शरीर तेरा पति, ये तेरी माता है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है, कोई बात नहीं, कृष्ण मिलन में ये भी व्यवधान नहीं है, मैंने इस शरीर को भी छोड़ देती हूँ। और छोड़ दिया, आत्मा से ही परमात्मा की लीला में प्रविष्ट हो, परित्याग कर। ये प्रेम ऐसा है जिसमें शरीर भी व्यवधान नहीं कर सकता। दुनिया के प्रेम इसको खत्म होते ही खत्म हो गए, ये उसमें भी व्यवधान नहीं कर सकता। ये स्थिति तो ऐसे ही है ना। जिस दिन इस चक्कर में पड़ोगे पता ही चलेगा, प्रेम की स्थिति वही है जब पता चलेगा तुम नाम की चीज कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं। प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया। सबरी गोपी आई, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमष्टाशाम गुणनियाम कथम। हे गुरुदेव सुखदेव, जो गोपी आ रही है ये गोविंद को कांत मानती है, ब्रह्म तो मानती नहीं है, कैसे इन पे कृपा होगी? क्या ये परम पदवी को प्राप्त करेंगी? सुखदेव जी गुस्सा आ गई। उत्तम पुरुष तादे तत्ते चैद्या सिद्धिम यथागत तस्न ऋषिकेश किमताधौ यशप्रिय निर्णाम निश्रेय सार्थाय व्यक्तिर्भगवतोन्नपव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हृतेन चैवं विस्मयकार्ये भवता भगवत्यजे योगेश्वरे श्वरे कृष्णे यत एव विमुच्यते तादृष्टान्तिक मायाता भगवान् ब्रजयोषित अब तद्वदताम श्रेष्ठो वाचपेशे विमोहयन्। तुमको पहले बता तो दिया था, कह तो दिया था, बार बार पूछते हो। अरे जब दुश्मन मानने वाले शिशुपाल का उद्धार हो सकता है तो प्रियतम मानने वाली गोपी का क्यों नहीं हो सकता? ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है। देखो, ये शंका परीक्षित की नहीं है, वो सुनने इस भाव से कि हम आप सबको समझ आ जाए। इसलिए तो सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, धीरया अन्वेषते प्रश्न, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। तुम सबके लिए भाव से सुन रहे हो, सब समझ ले। ठाकुर से संबंध बनाने में सबसे सस्ता सौदा होगा कि आनुकूल्येन भक्ति ही प्रातुकूल्येन मुक्ति ही। प्रतिकूलता होगी तो कम से कम मुक्ति मिल जाएगी महाराज, और ज्यादा से ज्यादा प्रीति मिल जाएगी। छोटी, सबसे छोटी से छोटी, चाहे दुश्मन भी मान लियो महाराज। कुंभकर्ण चिल्ला पड़ो वाल्मीकि में, देखो रावण के ऊपर तेरी बुद्धि खराब है, जो तू दौड़ रहा है उनकी पत्नी उठा ला, तू जानता नहीं वो कौन है? रावण बोला, तुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है, तुझसे ज्यादा विद्वान हूं।
उपदेश देने के लिए नहीं उठाया, तेरे को लड़ने के लिए बुलाया है। जानामि सीताम जनक प्रसूति, जानामि रामम मधुसूदनोपि। और कह रहे हो एक गुप्त बात और बता दूं, बधम च जानामि निजम दशास्यो। कह रहे हो तथापि सीताम न समर्पयामि। अरे जानता हूं मैं वो कौन है, मधुसूदनोपि, जिनने मुझसे भी 1000 गुना बल वाले मधु नाम के दैत्य का भी संहार कर दिया। जानता हूं ये जनक की सुता है, जिनको इंद्र भी आधा आसन दे देता है। और सुन एक बात और बता दूं, तू भैया है इसलिए कि एक दिन मरना भी इन्हीं के हाथ से। बधम च जानामि निजम दशास्य, फिर भी नाय दुम्बो। ऐसे ही मर गया तो नरक जाऊंगा, उनकी कृपा से गया तो कम से कम मोक्ष तो मिल जाएगा। तो ये भागवत की बात है, सबसे सस्ती बात है। सुखदेव जी बोले क्या, यहां भी एक महात्मा का भाव है। परीक्षित जी ने क्यों प्रश्न किया, क्योंकि सुखदेव जी को आ गई तरंग और वो गोपीन की व्याख्या करने में लग गई। अब गोपी अनंत महाराज, तो कहा 1 अरब गोपी है महाराज, और सब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। 7 दिन तो वही में निकल जाती। हमारा श्रोता भी ऐसा ही थोड़ी ना है। श्रोता बनना साधारण काम नहीं है, सोता तो 50 है। इसे स्रोत बनी ना। देखो किसान के खेत में सूखा पड़ा, क्या करे, तो दूर एक नदी बहती, जा पहुंचा फावड़ा लेके और खोद के नाली बनाई दी, जिससे नदी का पानी खेत तक पहुंच गया। बंजर भूमि खत्म हो गई और सुंदर फल फूल फसल उसमें उग गई। बोले ऐसे ही आसक्ति और वासना की भयंकर गर्मी के कारण तुम्हारे मन रूपी खेत में भी सूखा पड़ गया है। अरे 7 दिन के लिए भागवत की अनुपायनी धारा तुम्हारे पास से बह रही है। तुम भी अपने श्रद्धा के फावड़े से सींच के एक ऐसी नाली बना दो ना, जिससे ये भागवत की अनंत धारा तुम्हारे हृदय तक भी पहुंच जाए और इस बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दे और उसमें भी कृष्ण प्रेम के कुसुम खिल सके। कोई श्रोता है, साधारण बात थोड़ी ना है। ये धारा को अपने हिसाब से बहा दे। भगीरथ ले गए गंगा जी को, प्रश्न कर दिया, सुखदेव जी रुक गए भैया, नहीं तो 7 दिन वही बह जाती गोपी जी कथा में ही महाराज। आज कहां से भरती बात, डांट फटका। हाँ चलो ठीक समझ गए। ठाकुर बोलो स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात ब्रजम नेह स्त्रेहं स्त्रीभिः सुमध्यमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च व विचिन्वन्तीह पश्यन्तो मा कृद्धुं बन्धु साध्वसं दृष्टं वनं कुसुमितं राकेश कररञ्जितं यमुना निर्लीलैजत्तनु पल्लव शोभितं तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रुषन्धुं पतिं सती क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यता अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रताशया आगता युपपन्नं प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नः तव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्गमय सस्यं च फल्गुकृच्छं भयावहं जुगुप्तचं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया। एक बात और बता दूं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो नुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। आइए पधारिए, स्वागत। दोनों बात की महाभाग
महाभाग्यवतियों पधारो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इनमें सामर्थ्य है जो ये गोपियों को महाभाग बोलेंगे। वो तुम्हारे पास आई जो उनको भाग्य है कि वो आ गई जो तुम्हारा भाग्य है। ये उन जैसी मूर्तिभूतम प्रेम गोपांगना नाम। वृंदावन में कृष्ण दाता नहीं है, भिखारी है। प्रेमियों के द्वार पे भिखमंगा है। तो पैदा होते ही तो भाज के आए हुए 2 मिनट इंतजार भी नहीं क्यों मथुरा में चलो 2 रात सुबह ही तो मिलना था यहाँ कि 2-4 घंटा देवी जी के पास में। ऐसी गफलत थी कि पैदा होने से पहले बताया भी दिया आके कि सीधा ले जाएंगे वृंदावन। चतुर्भुज रूप ले गए, मांग रहे हो किशोरी जी के द्वार पे उज्ज्वल रस की भीख मांग रहे हो। ला, ला। रोज आमे ये छिपी गली है ना, या को नाम पड़ गया, यहां से ठाकुर रोज आवे और आके छुप के दरवाजा खटखटाए। एक दिन किशोरी जी ने सोची अम्मी दिखावे इनको बहुत ऊधम मचाना है। पूछो कोयम द्वारी कौन है? ठाकुर बोलो अहम हरि प्रियायुपवनम शाखा मृगशात्र किम। कौन है? बोले हम हरि। अब हरि को मतलब ये हरि भी श्री हरि नारायण कृष्ण, और हरि को मतलब बंदर। ठाकुर बोलो, राधा रानी बोली बंदर भैया मेरे दरवाजे पे काय को है? जाओ जंगल जाओ, जंगल जाओ। ठाकुर कृष्णो हम दयिते विभूमि सुतरोम कृष्णाद हम वानरात। अरे दयिते अहम कृष्ण। अब कृष्ण को मतलब श्री कृष्ण कर्षती कृष्ण, और कृष्ण को मतलब काला। राधा रानी बोली काले बंदर थे तुम वो सबसे ज्यादा डर लगे हमारा, जल्दी जाओ। ठाकुर राधे हम मधुसूदन हो। हे राधे हम मधुसूदन। बोले तो भौरा है तुम इस दरवाजे पे क्या कर रहे हो? मधुसूदन को भौरे को भी क्या भौरा है तुम इस दरवाजे पे क्या कर रहे हो? जंगल जाओ। तो आचार्य कह रहे ठाकुर वाद ना दर्शन ही ना गयो। और क्या कहिए बात में हिरणो हरि पात्र। वो हारे हुए हरि की हम शरणागति ले रहे हैं। तो किशोरी जी के द्वार पे हार गए और वापस लौट रहे हो। इनकी कोई स्थिति है? कालिंद्या पुलिनेषु केलि कुपिता मुत्सृजना से रसम गच्छन्तु मनुगच्छतो श्रुकलुषाम कंस दुषो राधिकाम तत्पात प्रतिमा निवेशत पद सोद्भूत रोमोद्गते रक्षुन्नोनुनया प्रसन्न दयिता दृष्टस्य प्रश्नात्। जब श्री निकुंज से किशोरी जी अश्रुपातन करती है कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करती करती वृंदावन की दिव्य कालिंदी के कूल की रज के ऊपर विचरण करती हुई अपने चरण चापन का स्थापन करती चलती जाती है। तो किशोरी जी के श्री विग्रह से उत्पन्न अनंत अनंत कटाक्षों के बाणों से श्री कृष्ण भी घायल होके आकर्षित होके दुनिया को जो आकर्षित करे वो हरि है, जो कृष्ण को आकर्षित करे वो हरे है। हरे कि कृष्ण मन कृष्णाल्लाध स्वरूपिणम। आकर्षित करके पीछे पीछे जब गोविंद चलते हैं तो उस समय अगर भूल से भी श्री गोविंद का केवल अंगूठा भी किशोरी जी के रजांकृत उस दिव्य चिन्ह के ऊपर पड़ जाता है तो श्याम विग्रह में भी विकंप हो जाता है कि जैसे कोई भयंकर नंगे तार पे पैर रख दिया हो, मूर्छा आ जाए। ये क्या देगा? कहा है, कह रही है ना गोपी, आगे बोलेंगे जयति तेज कंजन बना। हमने ये कह दी
वृंदावन जीत गया क्योंकि ये पैदा हुआ। महाराज जी ने बड़ी जोर की डांट लगाई, लाला वृंदावन को ये क्या जिताएगा पैदा होके, वो पहले सुई जीतो है। वह श्री राधे हृदय रसे न जडिमा, श्री वृंदावन धाम कोई साधारण जगह है, श्री किशोरी जी का नित्य हृदय है। पूर्णानुराग रससार सरोवर का समुद्भूत पंकज है, क्या जिताएगा। इसलिए मेरा महाभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, हे प्रेम रूपांगनाओं, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। वाह वाह, आइए क्या करें हम आपके लिए। तब महाराज अंत में एक लाइन ऐसी बोल दी जो वास्तव में प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा विषय है। ब्रूता गमन कारण, तुम यहां क्यों आई हो। प्रेमी बिना बोले द्वार पे आ जाए, उससे बड़े उल्लास का प्रेमी जनों के लिए और कौन सा भाव हो सकता है। ये कह रहे हो तुम यहां क्यों आई हो। देखो आपको बताई ना, काम कृष्ण युद्ध है रास। तो पहले अनंग वर्धनम, बंसी बजाए के अनंग का वर्धन किया, तो गोपी आए गई। अब ये बात कह के कि क्यों आई हो, गोपी को ही विरह संतप्त करके हृदय में उदित मन का, काम का फिर महाराज संहार किया। धोबी महाराज पटक पटक के मारे हो, ऐसे ना महाराज, पटक पटक के। हिरण्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेध प्रतियाद प्रजम्ने अस्ति, हम स्त्री भी समझते रात में घूमना उचित बात नहीं है। गोपीजन भ्रमणात् पूज्यते राजा, भ्रमणात् पूज्यते विप्र, भ्रमणात् पूज्यते योगी, भ्रमंति स्त्री विनश्यति। घूमना उचित नहीं है, चली जाओ। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च। वल्लभाचार्य जी ने यह श्लोक पे तो कमाल की हो। सौरी गोपी के मन में जो बात उठी है ना, वह संकेत की ओर। मातरः पितरः पुत्रा, पितरः पुत्रा को तो क्या तुम रास में घुसन दोगे, जो कह रहे हो यहाँ आ जाएंगे तुम्हारा इंतजार कर देंगे। वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं, तुमने ऐसी ऐसी कात्यायनी और शरद इतनी इतनी प्रौढ़ दरवाजे पे बैठाए रखी हैं, क्या वो पति पुत्र यहाँ घुस आएंगे तो ज्यादा हमको ताना देते हो। और मातरः सुसंत कह में, जब हम गोपी हैं तो हमारी मैया भी गोपी है, वो भी यहीं भीड़ में खड़ी होगी, कहीं कांटे हमारा इंतजार कर रही होगी। भ्रातरः पतयश्च, इन सबन को तो पुरुष का तो प्रवेश ही नहीं है। रास में पुरुष का प्रवेश नहीं है, पौरुषत्व का प्रवेश नहीं है, क्योंकि कृष्ण रस को पुरुषार्थ भाग्य से नहीं पाया जा सकता, केवल किशोरी की कृपा से पाया जा सकता है। प्रवेश शिव तक को गोपेश्वर बनना पड़ेगा। रोज जाते हैं अन्नपूर्णा जी के भिक्षा में, अन्नपूर्णा जी डाल दे में खप्पर पे, वही स्वीकार करें। आज जब गए तो अन्नपूर्णा जी तो बोले आज कंदमूल लाए चाहिए, आज तो हमें अपना रूप देते हो। भीतर लगे अन्नपूर्णा जी, आज सुंदर भोलेनाथ को श्रृंगार कियो। महाराज थोड़े बिच्छू सांप तब सब उतार के हार पहनाए दियो, और महाराज सुंदर अंगूठी बिछुआ पहनाए दिए। बाल तो पहले से लंबे लंबे थे, नकली लगा की जरूरत ही नहीं पड़ी महाराज, और शैम्पू लगा के सुलझाए दिए। थप करके साड़ी पहनाए दी और घूंघट पहना के भोलेनाथ भेज दियो। अब महाराज स्त्री को रूप तो धारण कर सको, स्त्री की चाल कहां से लाओगे। वो तो पहलवान की तरह आए रहे, बिल्कुल ऐसा लगे अकेली गैया को दूध पी में क्या मना है, बिल्कुल रेसलर चलती हैं। ललिता विशाखा चौकी जी कौन सी आ रही है भैया, कहाँ की है नंदगाम की, हैबरवन की, कहाँ की है, वृंदावन की है, कहाँ की है।
एक गोपी आगे गई, घूंघट उठा के देखो तो महाराज नथनी भी है, कुंडल भी है, वहां के साथ तुर्रेदार मूछा भी है महाराज। बोले गोपी ना, ये तो गोपेश्वर है। गोपेश्वर महादेव की आइए, उन्हें भी स्त्री बनना पड़ेगा। कृपा सब आए। कहां से आएंगे ये सब? जो तुम भ्रातरः पितरः इन सब की बात कर रहे हो, कहां से घुसेंगे ये? कितन्वन्ते पश्यन्तो माकढ्रम मंदसाब्दसम्। अच्छा सुनो, इष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना निर्लीलैज तरुपल्लव शोभितम। बताओ, जानते भेजनो हो मां की सुंदरता को वर्णन किया जाए? हद है। तुम ते कहें सुनो न्यूयॉर्क कभी नहीं जाना, और फिर कहें बहुत सुंदर है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और बड़ी लाइटा हैं, और मैनहट्टन जाओ रात में तो मजा आ जाए। महाराज हद करते हो, बोल रहे हो जाना भी नहीं और बता भी रहे हो ऐसा है। कहें सुनो आज को राजभोग कभी नहीं खाना, और बता में बड़ा मोटा है महाराज, रस चावे वहां में थे। कह रहे हो चले जाओ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं राकेश कररंजितम यमुना निर्लिया है, यमुना की लहरें ऐसा बन, ये सब सुंदर देख लियो। आइयो का देख लियो, अब जाओ। तद्यात्मा चिरम गोष्ठम सुसुसंधम पतिं सती कर्मन्ति वत्सा बालाश्चतानि पायते तुय्य अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्यो यंत्रतासया आगता युपपन्नम प्रियन्ते मयि जन्तव भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो समाया तद्बन्धुनां च कल्याण्य प्रजानां चालुपोषणम। नहीं छोड़ना चाहिए। सुनो, पति कैसा भी हो उसका परित्याग बिल्कुल नहीं करना। कई जगह अभी विदेश में कथा सुना रहा हूं, मैंने जी जैसे ही लाइन सुनाई 10-20 माताएं उठ के चली गई महाराज। बोले कैसी बात कर रहे हो, मैं तो कल ही छोड़ में मारी थी, तो मैं कथा सुनूंगी वो खोपड़ी में चढ़ जाएगा आज रात में। कह रही हो पति स्त्री बनना हाँ तब भी हो ना छोड़ना चाहिए, चाहे कैसो भी हो। दुर्भगो चढ़ो रोग्य धनो, बूढ़ा होए रोगी होए निर्धन होए, तुम घर चली जाओ। अस्वर्गमय शस्यम च फलविकच्छम भयावहम जुगुप्सितम सर्वत्र कौमुत्यम कुलस्य। और सुनो गोपी, एक सैद्धांतिक बात तुमको बताऊं, मेरा जो मजा है ना, मेरा मजा मेरे पास आने में नहीं है, मेरा मजा श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मई भावों कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण। मेरे पास बैठ के क्या करोगे? विरहो न संगमस्तस्य। ठाकुर से प्रार्थना करो। को लोग कहते हैं कृष्ण मिले कृष्ण मिले कृष्ण मिले, ठाकुर को मिलना कोई कर रहा काम है तो मिल ही बैठा है, पर तुम ढूंढ कहां रहे हो? बात इतनी सी है। एक मैया ने अंगूठी खोदी बगीचा में और ढूंढ रही है घर के भीतर, सुबह से लेकर शाम तक ढूंढी, बाग रही होगी, पड़ोसी ने भी बुला रही हो। एक आदमी आ गई, क्या कर रही है इतना सब? सूफा उफा निकाले फेंक दी बाहर। कहा गए हो? बोले अंगूठी खोई गई। कहाँ गिरी थी? बोले बगीचा में गिरी थी। अरे भैया बगीचा में ढूंढना फिर, और जैसे ही बगीचा गई सोई सामने अंगूठी पड़ी हुई मिल गई। ठाकुर प्राप्त है, बस बात इतनी सी है। तुम खोज रहे हो, बुद्धि में वो बैठा दिल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम बुद्धि में खोज रहे हो, प्राप्त है। ठाकुर को पाना कोई कर रहा काम है? रावण ने पा लिया, तुमसे तो हम सबसे तो सौभाग्यवानी है महाराज, दर्शन कर रहे हो रघुनाथ को। कंस ने पा लिया, कुंभकर्ण ने पा लिया। जैसा स्पर्श गोपी ने किया, सलतोषण चारण मुष्टिक ने भी किया। घिस रहे अंग ते अंग, नाकते नाक, गालते गाल, हाथते हाथ, जंगाते जंगा। वो गोपी जो स्पर्श करने से पहले भी चौंक जाए। तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम,
ये वो गोपी है कि जो श्री गोविंद सुबह सुबह गैयान को लेके जंगल में जावे तो चुपचाप श्री गोविंद से पहले गोविंद के जाने वाले रास्ते के ऊपर चलकर हर एक दूरवा और हर एक पत्थर पे पैर रख के दबा के अनुभव करती हैं कि अगर इसके ऊपर गोविंद का चरण पड़ गया तो उन्हें पीड़ा तो नहीं हो जाएगी। अब मां युद्ध लड़ रहा है, ठाकुर को पाना कोई कठिन काम है, कृष्ण को पाना करना काम नहीं है। कृष्ण प्रेम को पाना जितना कठिन है, प्रेम मिल गया और प्रेम की उपरामता है, विरोह मिल गया, तड़प, लौल्यता, लौल्य मात्र। क्या करोगे भैया, पाई हुए और ठाकुर को पाके करोगे तो क्या करोगे? भगवान ने कहना क्यों मुझे भैया परेशान करो, तो आओ आओ और सुनो, सौरे यज्ञ व्रत तपोनुष्ठान जितने करो सब भगवान की प्राप्ति के लिए तो करो। अब भगवान मिल जाएंगे तो कौन सा यज्ञ बचो करवे को मारा है, बोर और रह जाओगे बैठे बैठे, क्या करना हो, कुछ करवे को ना बचो। इसलिए प्रार्थना करो तुम कभी नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। गौड़पाद श्री परमानंद गुरुदेव कथा सुनाते हैं बड़ी सुंदर। गौड़पाद श्री वृंदावन धाम में विराजते और रोज दिन में 10 बार श्री प्रियाजू पधारते, दिन में 10 बार श्याम सुंदर पधारते। हाँ गौड़पाद कैसे हैं आप, और सब ठीक, कोई बात, कोई चीज, कुछ कर रहे हैं, कुछ खिलाएं आपके लिए, बड़ी चीज। एक दिन देखो गौड़पाद कुटिया के बाहर लक्कड़ ले लेके वहां पे बाउंड्री बनाए रहे। पड़ोसी ने पूछो बाबा माल आएगी होगा जो बाउंड्री खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले ना चोट टांगते बचा रहे हो। अच्छा, किशोर जी ने आके पूछा बाबा आप प्रसन्न नहीं दिखते, चेहरा प्रतिबिंब है दिल की स्थिति का, तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे। हाँ किशोरी जी गौड़पाद बोले मैं ये प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जिंदगी में मेरा सौभाग्योदय कब होगा। किशोरी जी चौंक गई, गौड़पाद तुम क्या बात कर रहे हो, दिन में 10 बार मैं आ रही हूं, दिन में 10 बार श्याम सुंदर पधार रहे हैं, फिर भी तुम किस सौभाग्य की प्रतीक्षा कर रहे हो। किशोरी जी गौड़पाद बोले हे प्रियाजू तुम क्यों आ रही हो, क्योंकि जितनी देर तुम आती हो श्याम सुंदर तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं और जितनी देर गोविंद पधारते हैं उतनी देर तुम्हें उनका विरह होता है। मुझे बाबा को तो तब मस्ती आएगी कि न तुम आओ और न गोविंद पधारे, आप दोनों आलिंगन आश्लिष्ट होकर निकुंज वीथी पे विचरण करके रस का वर्षण करो और मैं आंखों से आंसू बहाता हुआ यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। विरहो न संगमस्तस्य, क्या करोगे मुझे पाके, जो मजा इंतजार का है वो मजा मिलने में कहां है। प्रियतम जब सामने होता है तो सामने ही होता है, और जब दूर होता है ना तो चारों तरफ होता है। आंख उसको खोजती है, अरे दूर चल रही स्त्री से भी अगर प्रियतमा के केश मिल जाए तो वो केश ही उसकी स्मृतियों को याद दिला देती है। कान उस तक दौड़ता है, हाथ उस तक भागता है, पैर उस तक भागता है। जब दूर होता है ना तब चारों तरफ होता है, तब विरोध है, उसमें फिर क्या न हो जाए कुछ पता है, कुछ नहीं है। गुरुदेव सुनाते, सूफी ने लिखी, अक्रमा बैठे हैं, अक्रमा बैठे हैं तैयार कफन लाने को, पर मरने देती नहीं हसरते दीदार थे। सूफी लिख रहा है, प्रेम की स्थिति है। ठाकुर बोला क्या करोगे मेरे पास आके, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मई भागो कीर्तन, जाओ 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 मेरी हरि कथा में चले जाओ, जाओ जाओ चिंतन करो, दर्शन करो। बहुत से लोग कहते हैं हम वृंदावन में आके आए, आप दर्शन करो, आओ दर्शन करो, जाओ आओ दर्शन करो, जाओ।
विरह को बढ़ाओ। महाराज इतनो बोल के सुखदेव जी बोले, इति विप्रियमाकन्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पाश्चिंता मापुर्वत्या। इत विप्रियमा, इतना बोल के अप्रिय इतने कठोर वचनों को बोल के श्री गोविंद चुप हो गए। गोप्यो गोविंद भाषण, जो गोपी को गोविंद भाषण दे रही, देखो आई भाषण नेताजी देवे ना कैसो चटपटा बना है, ये करेंगे यहाँ ये बनाएंगे, और जब बन जावे तुम्हारे दो कौड़ी कछु ना करे। बड़ी बड़ी कोई वृंदावन देखो, ऐसा लगे वृंदावन में घूम के फिर से तृणावर्त ने हमला कर दियो क्या वहां है, प्रत्यायोग का भाषण, ऐसा भाषण विद्वान वही, श्रेष्ठ प्रज्ञावान वही बोलता है जो संभव है। पर ठाकुर को कोई पता ना, ये बोले भी टेढ़ो और चले भी टेढ़ो। भाषित ऐसा भाषण भग्न संकल्पाश्चिंता मापुर, अपने संकल्प को भग्न मार के अत्यधिक चिंता में गोपी डूब गई। कृत्वा मुखान्यवसुच शुशुनेन शुश्वद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य अस्रैरुपात्तमसुभि कुचकों को मानी तस्थुर मृजंत उर्दुख भरास्मतुष्णिम। मोह नीचे कर लियो, और महाराज पैर के अंगूठे से भूमि को खोदती, भवन लिखन्त्य खोद रही है।